दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन एग्ज़ाम के साथ ही बच्चों को और उनके पेरेंट्स को खास तौर से एक अजीब से पसोपेश में होना पड़ता है कि आगे चल के बच्चों को किस फील्ड में भेजें या कौन सा सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कराएं जिससे कि उनका करियर अच्छा हो और बच्चे अच्छी पोजीशन पे जाएं। तो इन जब सब्जेक्ट की चॉइस की बात आती है तो बच्चे ज़्यादातर मेडिकल या इंजीनियरिंग को प्रेफर करते हैं, लेकिन इन दोनों का बहुत अच्छे सब्जेक्ट है नो डाउट, लेकिन इन दोनों के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहली बात क्या है, इन दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन हाई है। कंपटीशन क्यों हाई है? क्योंकि सीटें बहुत कम हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं। अतः बच्चों को जो है बहुत अच्छी जो है ना एजुकेशन जब हो, बहुत अच्छी कोचिंग हो तो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। दूसरा और क्या है, हाई फीस। हाई फीस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्राइवेट की तरफ रुख करते हैं खासतौर से मेडिकल में, तो मेडिकल में अगर प्राइवेट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो एक आम आदमी जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसके बस की बात नहीं होती है। मध्यम वर्ग के आदमी के बस की बात प्राइवेट में मेडिकल में एडमिशन लेना या एमबीबीएस करना उनके बस की बात नहीं होती है। तो फिर बच्चे और इंजीनियरिंग में क्या है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेज हैं, लेकिन इन प्राइवेट कॉलेजेज में क्या है, पहली बात तो मनपसंद का सब्जेक्ट नहीं है, फीस तो है ही। जब मनपसंद का सब्जेक्ट नहीं मिलेगा बच्चे को तो बच्चे अच्छा ओबियसली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अच्छी ब्रांच नहीं मिल पाएगी, फिर उसको प्लेसमेंट में भी दिक्कतें आती हैं। इन दोनों के बीच में ही, मेडिकल और इंजीनियरिंग के बीच में ही एक और भी ऑप्शन है जहाँ पर बच्चे बहुत कम अप्लाई करते हैं या सिर्फ वही बच्चे आते हैं जिनको मेडिकल और इंजीनियरिंग के बारे में मेडिकल और इंजीनियरिंग में जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है। कारण क्या है, क्योंकि वो एलाइड सब्जेक्ट हैं और उससे जो छटे हुए बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ रास्ता देखते हैं। एग्रीकल्चर, लेकिन ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है और अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग से के बराबर भी अगर मेहनत कर दे बच्चा तो इसमें बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकता है। तो आज हम इसी एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर में कौन कौन सी फील्ड हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनमें एडमिशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ एडमिशन बच्चा ले सकता है, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पेरेंट्स की एक दिली इच्छा होती है कि हमको पहले ये पता हो सब्जेक्ट के बारे में कि उसमें हमारे बच्चे का स्कोप क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो एग्रीकल्चर में आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में देखें या फिर प्राइवेट सेक्टर में देखें, या अगर आप अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों में जो है ना बहुत अच्छे रास्ते हैं। हम एक एक चीज़ों को देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ बच्चा जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ जा सकता है, प्राइवेट में क्या क्या स्कोप है। इसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे होता है और कहाँ कहाँ एडमिशन होता है, कौन कौन एलिजिबल है, इनको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं इसका एग्रीकल्चर का स्कोप। अगर बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहता है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना चाहता है, तो एग्रीकल्चर की जो सबसे इलाइट जॉब होती है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट। एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट, ये जो है एग्रीकल्चर का जो एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसके अंदर ही पूरी एग्रीकल्चर की एजुकेशन, जिसका मेन काम है एग्रीकल्चर में एजुकेशन, रिसर्च और एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर का प्रसार कैसे किया जाए, इसका इस बॉडी का मेन काम है एग्रीकल्चर में एजुकेशन देना, एग्रीकल्चर की रिसर्च करना और कृषि का प्रसार करना। उसी के अंदर ही हमारे देश में लगभग 75 प्लस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और उन्हीं में एग्रीकल्चर का एडमिशन होता है या बच्चा एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो पहली जॉब क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। ये जो है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी क्वालिफिकेशन है आपकी, एमएससी इन कंसर्न सब्जेक्ट। ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट होती है, जैसे जब बच्चा एग्रीकल्चर में बीएससी एजी करके या बीएससी हॉर्टिकल्चर करके एमएससी करता है तो उसको अपने कंसर्न सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन करके एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे जा सकता है, नो डाउट। दूसरा जो है यूपीएससी। यूपीएससी में ये माना जाता है
कि एग्रीकल्चर एक टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स एग्रीकल्चर में आते हैं, और बच्चे अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं एग्रीकल्चर को तो उनके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और हर साल यूपीएससी में 3 से 4 बच्चे एग्रीकल्चर के सक्सेस होते ही होते हैं। इसके बाद है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये भी यूपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन होता है। इसमें भी बच्चा एग्रीकल्चर के बच्चों की सक्सेस रेट बहुत हाई होता है। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, बैंक्स। बैंक्स जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, चाहे आपका पंजाब नेशनल बैंक हो या आपका ओरिएंटल बैंक हो, सिंडिकेट बैंक हो, जितने भी बैंक्स हैं प्राइवेट नेशनलाइज्ड बैंक हैं, इन सब में एक पोस्ट एग्रीकल्चर फिनांस ऑफिसर की होती है, और इनका रिक्रूटमेंट होता है IBPS के माध्यम से, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के माध्यम से इनका सिलेक्शन होता है। और इसका एलिजिबिलिटी होती है BSc AG या एलाइड सब्जेक्ट, BSc AG या और एलाइड सब्जेक्ट, जो एग्रीकल्चर के समकक्ष सब्जेक्ट हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरी हो गया, एक्सटेंशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। तो ये बच्चे जो है ना बैंक्स में जा सकते हैं। इसके साथ ही बैंक में एक और भी है, नाबार्ड। नाबार्ड में भी स्पेशलाइज्ड पोस्ट आती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बच्चे ही सिलेक्शन होता है, या एग्रीकल्चर के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। इसके साथ ही साथ यूपीएससी से बहुत सारी जो है ना लेटरल वैकेंसीज आती हैं, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आती है, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी भी यूपीएससी के माध्यम से आती है, और बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके साथ बच्चा फूड सेफ्टी ऑफिसर FSSAI जो फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेट का भी होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। इसमें भी बच्चा जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों में फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। अब फूड सेफ्टी ऑफिसर भी बच्चा बन सकता है। इसके साथ अगर हम स्टेट में देखें, स्टेट में बहुत सारे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर स्टेट में होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, और भी बहुत सारी टेक्निकल पोस्ट हैं। इसमें बच्चे एग्रीकल्चर के ही बच्चे जाते हैं, और कोई दूसरे सब्जेक्ट का बच्चा एलिजिबल नहीं होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत कम बच्चे आते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत कम है, और इजीली बच्चों का जॉब हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। साथ में जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इन कृषि विज्ञान केंद्र में साइंटिस्ट या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, इनकी वैकेंसी आती है। इसमें बच्चा आसानी से अपना करियर बना सकता है, और बहुत अच्छा पैकेज मिलता है इन सब में। अब बात आती है एग्रीकल्चर में कौन एलिजिबल है, किस सब्जेक्ट के बच्चे एलिजिबल हैं। तो बहुत सारे स्टेट में इंटर लेवल या 12th लेवल पे भी एग्रीकल्चर पढ़ाई जाती है, तो वो बच्चे तो एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं ही। साथ ही PCB और PCM, PCA फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट जिन बच्चों के पास में है वो एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए एलिजिबल है। अब ये होता है कि एग्रीकल्चर में डिग्री कौन कौन सी मिलती है। तो एग्रीकल्चर में आपको डिग्री अगर देखें तो BSc AG, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc एनिमल हस्बेंड्री, BTech AG इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech इन डेयरी
साइंस। इसके बाद फिशरी में बीएससी इन फिशरी। सेरिकल्चर हुआ, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें एग्रीकल्चर की डिग्री मिलती है, लेकिन जो सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उसमें बीएससी एजी और हॉर्टिकल्चर, सबके सब अच्छे ही सब्जेक्ट है, लेकिन इन दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चा इन सब्जेक्ट्स में जो है ग्रेजुएशन कर सकता है। अब बात आती है कि बीएससी एजी की कहाँ से जाए, या बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और अप्लाइड साइंसेस में कहाँ से की जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसके अंदर ही 75 प्लस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी 75 प्लस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, जो कि ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में फैली हुई है। इनमें से जो है ना लगभग 65 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, SAU, 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। इसके साथ ही जो आपकी नॉर्मल यूनिवर्सिटीज हैं, नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गई, नागालैंड यूनिवर्सिटी हो गई, इन सब में इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, जहां पर बीएससी एजी की डिग्री आपको मिलती है। अब इन यूनिवर्सिटीज में ये होता है कि एडमिशन कैसे हो, तो ICAR का एक एग्जाम होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन फॉर एडमिशन इन एग्रीकल्चर, इसको AIEEA बोला जाता है। इस AIEEA के माध्यम से जो देश भर की 65 SAUs हैं, इनमें जितनी भी सीट्स हैं उनका 10%, इन SAUs का 10%, CAUs सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो भी हैं उनका 100%। इसके बाद जो भी आपकी नॉर्मल इंस्टीट्यूट है और ICAR से एफिलेटेड है, उनका भी 10% सीट्स इस एग्जाम के माध्यम से होता है। इसके साथ ही जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक BHU है, विश्व भारती हुई, या नागालैंड यूनिवर्सिटी हुई, तो इनका अपना खुद का एग्जाम होता है, और उसके माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम उसको क्वालिफाई करके बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकता है। आजकल CUET चल रहा है, CUET के माध्यम से भी बच्चे इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक BHU, विश्व भारती, नागालैंड यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकता है। हाँ, एक सब्जेक्ट और भी है जिसको बोलते हैं BVSC, बैचलर इन वेटनरी साइंस, BVSC, जो आपको वेटनरी होता है, जो वेटनरी के डॉक्टर होते हैं, उसका एडमिशन आपका नीट के माध्यम से होता है। वो भी एग्रीकल्चर का ही सब्जेक्ट है, और इसमें BVSC करने के बाद भी बहुत अच्छा स्कोप है, वेटनरी ऑफिसर बन सकता है, आगे बच्चा अगर और पढ़ाई करता है तो ARS में जा सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, इन सब की तरफ भी बच्चा अपना करियर बना सकता है। अब ये होता है कि बच्चे एडमिशन कब, इनके सबके यूनिवर्सिटीज के फॉर्म कब आते हैं, तो नॉर्मली फॉर्म अप्रैल के आसपास शुरू हो जाते हैं, अप्रैल ऑनवर्ड इनके फॉर्म आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक सब्जेक्ट छूट गया कि बच्चा अगर प्राइवेट सेक्टर में अपना काम करना चाहे तो कहाँ कहाँ बच्चा जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे कि आपका माइको हुआ, मोनसेंटो हुआ, सिंजेंटा हुआ, जो कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इसके बाद नेशनल कंपनीज भी है, जैसे कावेरी हुआ, श्रीराम हुआ, जो कि सीड प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, चंबल फर्टिलाइजर हुआ, या और जो इफ्को हैं, इन सब में जो है ना एग्रीकल्चर के बच्चों ही के लिए ही वैकेंसी होती है, एग्रीकल्चर के बच्चे ही इनमें जॉब करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बच्चा जा सकता है। साथ ही साथ अगर
एग्रीकल्चर की डिग्री बच्चा ले लेता है, बीएससी एजी कर लेता है या बीएससी हॉर्टिकल्चर कर लेता है या और भी अप्लाइड सब्जेक्ट्स में वो अपना ग्रेजुएशन किया है और अपना खुद का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ बच्चे अपने व्यवसाय कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में लैंड होल्डिंग बहुत छोटी होती चली जा रही है। आजकल बहुत कम जगह पे एग्रीकल्चर करने का स्कोप है और एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुका है। तो कहाँ कहाँ बच्चा जो है ना अपना खुद का बिजनेस कर सकता है। तो अगर आप देखें खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो बच्चा बी कीपिंग, जिसको मधुमक्खी पालन बोलते हैं, इससे बच्चा शहद प्रोडक्शन कर सकता है, मार्केट में निकाल सकता है, वैक्स को मार्केट में बेच सकता है, वी वेनम है, ये भी एक प्रोडक्ट है जो बच्चे मार्केट में निकाल सकते हैं और अपना खुद का व्यवसाय कर सकता है। इसके साथ ही एक और भी बहुत अच्छा आजकल चल रहा है सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में ही, मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम कल्टीवेशन में बहुत अच्छा बच्चे इनकम जनरेट कर रहे हैं। मशरूम की बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनको आप राउंड द ईयर उगा सकते हैं और इससे बहुत अच्छी इनकम अपनी निकाल सकते हैं। इसके बाद डेयरी साइंस, आप अपनी खुद की डेयरी निकाल सकते हैं। डेयरी साइंस, आप अपनी खुद की डेयरी लगा सकते हैं, वहाँ से दूध हुआ या और उसके जो भी प्रोडक्ट हुए उसको बाजार में निकाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में भी बच्चा अपना करियर बना सकता है, जो खाद ऑर्गेनिक खाद बनते हैं। शहरों में आजकल गमलों का काम चलता है और उन गमलों के लिए वर्मी कंपोस्ट की जरूरत पड़ती है, तो बच्चा वर्मी कंपोस्ट लगा करके अपना इनकम जनरेट कर सकता है, डेयरी और वर्मी कंपोस्ट को कंबाइन कर सकता है। साथ में साथ अगर बच्चा अपना खुद का दुकान खोलना चाहता है तो एग्री जंक्शन या एग्री क्लिनिक बोलते हैं, एग्रीकल्चर जंक्शन या एग्री क्लिनिक, ये दुकान बच्चा खोल सकता है अपना खुद का। और ये एक ऐसा दुकान है जो वन स्टॉप सॉल्यूशन किसानों को प्रोवाइड करता है। खाद की दुकान हो गई, पेस्टिसाइड की दुकान हो गई, और भी जो भी बीज है, उन्नत बीज है, उनको बच्चा अपनी जगह पर रख करके किसानों को सप्लाई कर सकता है। और इसके साथ में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, आजकल जैसा मैंने बताया ना कि एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो चुका है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी करके बच्चा अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। इसके साथ ही नर्सरी लगा सकता है। नर्सरी, ये कुछ ऐसे वेन्यूज हैं जहाँ पर बच्चा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। तो ये मैं इतने के साथ ही मैं आज के वीडियो को समराइज करना चाहूँगा कि अगर बच्चा एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता है तो बहुत अच्छा स्कोप है और उसको मोटिवेट करें, इनकरेज करें एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए। इसके साथ ही अगर यूपी में हम बात करें तो कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। यूपी में हमारे 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहली है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तीसरी है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भी है हमारे स्टेट में, जिसको सुवाट इलाहाबाद में बोलते हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सुवाट। लेकिन इनमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे को यूपी गवर्नमेंट का अपना खुद का एक एग्जाम होता है जिसको कैटेट बोलते हैं। कैटेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। कैटेट के माध्यम से ही बच्चे की रैंक बनेगी और उसको फिर एग्रीकल्चर लेना, एग्रीकल्चर मिल रहा है, हॉर्टिकल्चर मिल रहा है या और भी जो अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं वो डिसाइड होंगे कैटेट के माध्यम से। तो यूपी में